नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोहरा क्लासेस के इस वीडियो सेशन में। मैंने पिछले वीडियो सेशन में आपको एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी दी थी। हमने बात करी थी एनआईए रिक्रूटमेंट को लेकर, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को लेकर, जो आपका जयपुर में स्थित है। तो इसने जयपुर के लिए और पंचकुला हरियाणा के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है। मैंने पिछले वीडियो सेशन में आपको बताया था कि ये वैकेंसी पहली बार आई है। जो मैंने गलती से आपको बताया था उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि नहीं सर, ये वैकेंसी पहले भी आई हुई है। बिल्कुल आई हुई है। 2019, 2021, 2023 के अंदर 3 बार ये वैकेंसी निकली हुई है। 2021 के अंदर जब वैकेंसी आई थी तब मैंने इसके बारे में बताया भी था, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में किसी और वैकेंसी के बारे में चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं आप लोगों से दिल से माफी चाहूँ। जब भी कोई गलती करता हूँ मैं आपको आकर बताता हूँ, उसके बारे में स्पष्ट भी करता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे को किसी भी सूरत में गुमराह करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। आज मैं इस वीडियो सेशन में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ इस वैकेंसी को लेकर, ए टू जेड। इसका प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे पढ़ना है, कट ऑफ को लेकर जो डाउट्स है, एज को लेकर जो डाउट्स है, वो सारे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि पूरी रिसर्च करके मैं आप लोगों के आया हूँ। आपके कमेंट्स में देखता हूँ कि कौन सा बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, क्या वो जानना चाह रहा है। और बहुत सारे बच्चों ने कॉल्स भी किए हैं कि सर इस बारे में थोड़ा और डीपली बताइए, ताकि हम अच्छे से डिसाइड कर पाएँ कि हमें अप्लाई करना चाहिए। पिछली बार जब वैकेंसी निकली थी तब कितने लोगों ने आवेदन किया, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो पूरा सेशन आप ध्यान से देखोगे तो सारी बातें समझ जाओगे। देखिए, एनआई की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी रहने वाली है 20/12/2024, यानी 20/12/2024 तक आप आवेदन कर सकते हो। ये 10वीं पास की वैकेंसी है और 10वीं पास के लिए आपकी एमटीएस की इसमें पोस्ट निकली है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को लेकर बात करेंगे, पिछला कट ऑफ जो है उसको लेकर बात करेंगे। कुछ 2-3 बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इसकी पिछली कट ऑफ 95 रही थी, तो देखते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रही थी पिछली बार, और परीक्षा केंद्र कहाँ रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगी। परीक्षा केंद्र जो है, देखिए पिछली परीक्षाओं के अंदर रिटर्न एग्जाम जो वो ऑफलाइन हुआ है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कुछ चेंज इसमें जरूर होने वाला है। ठीक है। क्योंकि जो ऑफलाइन परीक्षा होने का जो ट्रेंड था वो जा चुका है, तो इस समय हर इंस्टीट्यूट चाहता है कि उसका ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। काम करना आसान होता है ऑनलाइन एग्जाम में, रिजल्ट निकालना, रिजल्ट बनाना, चेक करना, ये सब चीज़ें आसान होती है। इसलिए हर इंस्टीट्यूट चाहता है कि उसका जो एग्जाम ऑनलाइन हो। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन के साथ में आपको बहुत सारी डिटेल्स नहीं दी गई है। ये बोला गया है कि आगे वेबसाइट पर डिटेल देंगे, तो उस समय मुझे लगता है कि वो डिक्लेयर कर देंगे। बाकी मैं आपको अभी बता दूंगा सारी बातें। ठीक है, आप बने रहिए, पूरा सेशन ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कल के वीडियो सेशन में ये जानकारी दी थी, जिसमें मैंने एक छोटी गलती मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथियों, ये अपना बैच है, इसको लेकर मैं आगे आपको बता दूंगा। एकदम जबरदस्त वाला बैच है, हो जाएगी। देखो, ये नोटिफिकेशन है जो आपके लिए इस बार जारी हुआ है, यानी 2024 के अंदर ये नोटिफिकेशन आप लोगों की वेबसाइट। टोटल हमारी 22 पोस्ट रहने वाली है। मैं विशेष तौर से एमटीएस को लेकर ही बात करने वाला हूँ। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल आपको बताई गई है रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर किसी कैटेगरी में जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा, जनरल से आवेदन करेगा। जिस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, आप जनरल से आवेदन कर सकते हो। ठीक है। 10th पास इसमें योग्यता है। इसके बाद मैंने आपको इसकी फॉर्म फीस के बारे में भी बता दिया था। मेन हमारा पार्ट था एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बड़ा बड़ा बता दिया था, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि इसके एग्जाम में क्या क्या पूछा। एग्जाम का लेवल मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि इजी रहता है। ठीक है। इजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका जो एग्जाम है वो इसमें होता है, यानी डिफिकल्ट नहीं होता है। इसके पीछे कारण जो वो मैं आगे बता दूंगा। अभी अभी देखिए, इसकी स्कीम देखें तो इसमें 2 एग्जाम होने वाले। पहले साथियों, एक तो इसमें प्रीलिम्स का एग्जाम, एक इसमें मेंस का एग्जाम होगा। हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों हिंदी इंग्लिश में आते हैं। हिंदी में भी आता है पेपर और इंग्लिश के अंदर भी आता है। आप जिस भाषा में सुविधाजनक हो उसमें आप कर सकते हो। देखो, इसमें इंग्लिश के आप लोगों से 25 सवाल पूछे जाएंगे और सभी सवाल बेसिक इसमें रहते हैं। हिंदी के इसके अंदर आपको 25 सवाल दिए जाएंगे, ये भी एकदम बेसिक रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर के मात्र 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एकदम बच्चों वाले सवाल आएंगे। ठीक है। इसके बाद में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 15 सवाल, यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के मिलाकर ही 15 सवाल आएंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं 5 सवाल करंट अफेयर के और 10 सवाल जीके के आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है, इसके 15 सवाल आएंगे, मैट्रिक लेवल के आएंगे। क्या आएगा, प्रतिशत, लाभ हानि, नंबर सिस्टम, ठीक है, और दूरी, कार्य, समय, चाल, ये सवाल आएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 सवाल आएंगे। ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, 100 मार्क्स का ही आपका ये पेपर। ठीक है। और इस एग्जाम के अंदर जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी नकारात्मक में किया जाएगा। ठीक है। ये तो हमने बात करी प्रीलियम्स के पेपर की। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है। लेवल मैंने बता दिया इजी टू मॉडरेट रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने देखा है। आप कहोगे सर कहाँ से देखा है, तो मैं आपको भी अभी दिखा दूंगा। देखो, ये रहा पीवाईक्यू 2019, 21, 23, यानी ये पेपर आपके सामने है जो पीछे करवाया गया है। तो इसका लेवल देखकर ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बात करें तो इसका जो पेपर है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड आएगा, यानी सभी सवाल जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे प्रीलियम्स के अंदर, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रत्येक सवाल 1 अंक का आप लोगों से पूछा जाएगा। अब इसमें अच्छी बात क्या है, देखो लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस। 50 सवाल तो खाली हिंदी इंग्लिश के आने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ठीक ठाक तरीके से 2-3 महीने अच्छी मेहनत कर लोगे, तो ये जो 50 है ना, इनमें से आप
लगभग जो है 40 से 45 सवाल कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के सवाल भी जो इसमें है वो मैट्रिक लेवल के अंडर मैट्रिक लेवल ही पूछे जाते हैं। हिंदी के सवाल तो आप कोई भी कर लोगे, क्योंकि हिंदी मीडियम से आप बिलोंग करते हो। कंप्यूटर के 5 सवाल अगर नहीं भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बनेंगे 5 में से 2-3 सवाल कोई भी करेगा, ठीक है। और बाकी जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस जो है वो रेगुलर जो परीक्षाओं में आता है उसी प्रकार का आप लोगों से पूछा, ठीक है। ये तो होगी हमारी बात पहले पेपर की, प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के बाद में आपका एक एग्जाम होता है मेंस का इसके अंदर, ठीक है। मेंस का एग्जाम जो होता है उसके अंदर पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसके अंदर भी टॉपिक्स इन लोगों ने दे रखे हैं, बुक्स भी बता रखी है कि भाई हम कहाँ से क्या सवाल पूछें। वो मैं आपको किसी और वीडियो सेशन में बताऊंगा, लेकिन उसको लेकर भी डरना नहीं है आप लोगों को कि भाई आगे 2 पेपर है, दूसरे वाले पेपर में है तो क्या पता मैं पास होऊंगा। हो जाओगे, मेहनत करोगे, अपने ऊपर भरोसा रखो, सिलेक्शन भी ले लोगे, क्योंकि बाकी लोगों का होता है तो आपका भी होगा। अब मैं बात करूंगा कट ऑफ को लेकर। ये रिजल्ट आपके सामने 19/12/2023 को ये जो है एनआईए की ऑफिशियल वेबसाइट इसका जारी किया गया रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट में मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल है। आपको अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो ये सब के सब में अपने धोरा क्लासेज एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा, वहां जाकर चेक कर लेना। धोरा क्लासेज एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, यहीं पर आपको नोटिफिकेशन देते हैं, यहीं पर अपना बैच है, यहीं पर टेस्ट है, यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड करके अब देखो बात करते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पर बताया गया मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीलियम्स टेस्ट। प्रीलियम जो टेस्ट हुआ था वो होता तो 100 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने लिख रखा है आउट ऑफ 97। इसका मीनिंग क्या है प्यारे साथियों? इसका मीनिंग ये है कि 3 सवाल इन्होंने -3 सवाल डिलीट कर दिए होंगे, जैसे इन्होंने 97 कर रखा है। कभी कभी होता है ना परीक्षा में 2-3 सवाल गलत हो जाते हैं तो उनको हटा दिया जाता, डिलीट कर दिया जाता, तो डिलीट किए हुए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए नाम सहित आपको रिजल्ट बताया गया है, कैटेगरी सहित आपको बताया गया है कि 97 में से जो कट ऑफ है वो आपकी देखो 68, 68, 63, 69, 64, 72, 67, 68, 62, 60, 72, 72 है ना। देखो ओबीसी की है, ओबीसी की इसके अंदर जो है हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा साइड ये प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, ये प्रीलिम्स की है और ये मेंस की है। मेंस पूरे देखो 100 मार्क्स का होता है। मेंस कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का। इसके अंदर भी आप देख लो 68, 57, 59, 62, 60, 52, 64, 60, ये 100 में से अंक आए हुए हैं। ये हो गया रिजल्ट। अब देखो आगे और मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो क्वालिफाइड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट है, जो क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल रिजल्ट के अंदर। अब इनका आप लोग देख लो, समझ आ जाएगा। यहां पर जो है जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी उसका रिजल्ट है। जनरल कैटेगरी के अंदर यहां पर आपको दिया गया है कि एक बच्चा नीतीश कुमार, इन्होंने ईडब्ल्यूएस के अंदर 136.25 मार्क्स गेन किए हैं। कितने में से किए हैं? 197 में से। 197 में से 197 कैसे हुए? तो 197 देखो, एक तो प्रीलियम्स हो गया 97 का और 100 का ये हो गया, इन दोनों को मिलाकर। अब देखो ये रहा नीतीश, ये रहा, और फिर आगे देखोगे तो ये रहा सबसे ऊपर यानी टॉपर। कितने मार्क्स है? 136। यहाँ पर कितने मार्क्स है? पीछे निकाल रहा हूँ। यहाँ पर देखो कितने मार्क्स है? 136, यानी दोनों के मिलाकर 68 ये हो गए और 68.25 ये हो गए, तो 31.25। अब बताओ मेरिट क्या रही? ये टॉपर है, ऊपरी मार्क्स है ये, ठीक है। उसके बाद में यहाँ और भी कुछ बच्चों के आप मार्क्स देख सकते हो, जैसे यहाँ पर अनिल मीणा जी जो है वो एसटी से हैं, इनके 118 पे सिलेक्शन हुआ, 197 में से 118 पे सिलेक्शन लिया है। यहाँ ओबीसी का देख लो 124 पे सिलेक्शन लिया है, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादा पोस्ट ही नहीं है। ज्यादा पोस्ट नहीं है तो ज्यादा डिफरेंस कैसे होगा ना। कैटेगरी वाइज पोस्ट होती है तो कैटेगरी वाइज ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। जब ज्यादा पोस्ट होती है तब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के अंदर फर्क देखने को मिलता है। ये ऑफिशियल है, वेबसाइट से डाउनलोड करके ढूंढ करके रिसर्च करके फिर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि 100 में से 95 कट ऑफ रही है, 100 में से 97 कट ऑफ रही है। पता नहीं 100 में से 95 कहाँ देखी है। ये 2023 की तो मैं आपको यहाँ पर दिखा ही रहा हूँ, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ सारी बातें। ये आप देख लो यहाँ पर, अजय ये कैटेगरी वाइज आप देख लो, ये कट ऑफ है। ये लास्ट में देखो एक्स सर्विसमैन की यहाँ 88, 80 और 91 गई हुई है। यहाँ जो रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की यहाँ देखो 112, 110 तक कट ऑफ आपकी गई हुई है ना। तो इस प्रकार से कट ऑफ है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भाई साहब अगर 100 में से आप ये सोचते हो ना कि मैं टारगेट रखूंगा कि मेरे 75 से 80 आए, तो आपका बढ़िया टारगेट होगा। अगर सेकंड पेपर जो हिंदी में आपको करना, लिख के करना, उसके अंदर भी अगर आप 70-75 का टारगेट रखते हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्कोर होगा। बहुत अच्छा स्कोर मतलब अगर यहाँ पर किसी भी बच्चे का आप देखो, यहाँ पर किसी भी बच्चे का देखो जो फाइनल सेलेक्ट हुआ है पिछली साल, फाइनल जो सिलेक्ट हुआ है ये 140 से ज़्यादा मार्क्स ही नहीं है। तो अगर आप 200 में से मिलाकर ये 160 का टारगेट, 160 प्लस का टारगेट लेकर चलते हो, मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन में कहीं आपके बाधा होने वाली है, ठीक है। बाकी आप सब मेहनत करने वाले हो, आप खुद चीज़ों को समझते हो अच्छे। तो ये प्यारे साथियों आपके लिए बैच है जो 999 में आपको मिल रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लासेस, नोट्स और एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस। तो इस बैच को ज्वाइन करके अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दो। ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे। पिछली बार मुझे एग्जैक्टली तो अभी नहीं पता चला, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सुनने में आया है कि पिछली बार जो है इसके अंदर लगभग 4-5 हज़ार बच्चों ने जो अप्लाई किया है। उसके बाद क्या होता है, अप्लाई करने के बाद में कितने लोग एग्जाम देने गए हैं ये सब मैटर करता है, तब जाकर कंपटीशन की छंटनी होती है। फिर भी मैं कहूँगा कंपटीशन आपको कम ही देखने को मिलता है। अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपकी जॉब है, 35,000 आपकी लगते ही सैलरी हो जाएगी, यानी पहले महीने आपकी जो सैलरी है ना वो इसके अंदर कम से कम 35,000 बनेगी। फिर वेतन भत्ते वत्ते सब आपको मिले। स्टेट गवर्नमेंट में क्या मिलता है, 12-13 हज़ार रुपये से आपकी सैलरी शुरू होती है, 2 साल तक आप 15,000 रुपये में काम करना पड़ता है।
यहाँ पर 35-40 हज़ार के आसपास सैलरी। अच्छा, वैकेंसी ये ऑल इंडिया लेवल की है, कोई भी आवेदन कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि जयपुर, राजस्थान वाले करें, यूपी, बिहार, हरियाणा कोई भी आवेदन कर सकता है। कुछ लोग कमेंट गलत इस वजह से भी करते हैं, वो चाहते हैं कि बाकी लोग गुमराह हो जाए, आवेदन नहीं करें ताकि कॉम्पिटिशन कम हो। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ये भी मैंने देखा है, ठीक है? बाकी किसी को बुरा नहीं मानना, मैंने सारी बातें आपको एकदम अच्छे से बता दी है, ठीक है? चलिए, तो ये बैच कहाँ है? तो ये है दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर। इसकी जानकारी चाहिए तो प्यारे साथियों 80 94 14 25 84 पर फ़ोन कॉल कर सकते हो। इसका जो समय है ना फ़ोन कॉल का, वो ज़रूर ध्यान रखना, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का। बाकी समय में आप व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फॉर्म भरने के लिए लिंक हमने दे दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी हमने दोहरा क्लासेस पर लगवा दिया है, तो आप जाकर आवेदन कर सकते हो। जल्दी ही आवेदन कर लेना और जल्दी से ही अपनी तैयारी को शुरू कर देना। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना, कोई सवाल बचा हो तो जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो थैंक यू, जय हिंद।